कहानी की शुरुआत में हमें नोरा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने पिता के साथ एक पहाड़ में चढ़ रही होती है और वो दोनों ऊपर चोटी में पहुंचने के बाद नोरा के पिता ने उसे एक कहानी सुनाते हैं और उसे कहते हैं कि ये सामने तुम पहाड़ देख रही हो, ये पहाड़ कुछ वक्त पहले जिंदा हुआ करता था जिनको ट्रोल्स कहते थे। पर एक दिन ये ट्रोल्स ने बहुत ज्यादा नशा कर लिया था जिसके बाद वो सभी सूरज की रोशनी में आ गए, जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए पत्थर बन गए। लेकिन आज भी हमारी दुनिया में ट्रोल्स है जो अपने आप को इंसानों से छुपा कर रखते हैं। नोरा उनकी बात पर विश्वास नहीं करती है और उसके पिता को कहती है कि आज के जमाने में ये सारी बातें सिर्फ कहानियों में ही होते हैं। पर उसके पिता कहते हैं कि ये कोई कहानी नहीं है, अगर तुम अपनी मन की आंखों से देखो तो ये सब तुम्हें देख जाएगी। और जब वो अपनी मन की आंखों से ध्यान लगाकर देखती है तो उसे सामने पहाड़ पर कुछ फेसेस नजर आती है। अब हमें 20 साल बाद दिखाया जाते हैं जहां पर नोरा अब यंग हो चुकी है और वो एक वैज्ञानिक है जो धरती पर पुरानी जीवों के बारे में खोज करती है। वही दूसरी तरफ हमें दिखाती है कि एक पहाड़ में सुरंग बनाने के लिए खुदाई कर रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग विरोध करने लग जाती है क्योंकि ये लोग इस पहाड़ को खुदाई करने नहीं देना चाहती थी। अब यहाँ का वर्कर्स ने इस सुरंग को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पर एक बम ब्लास्ट करते हैं, जिसके बाद सभी वर्कर्स सुरंग के अंदर जाते हैं। पर तभी वहां पर कुछ अजीब सा हलचल होने लगते हैं तो वहां से सभी लोग भाग जाते हैं और वो सुरंग कुछ ही पल में जमीन में मिल जाते हैं और ये न्यूज़ पूरी दुनिया में फैल जाती है। इसीलिए वहां पर एक मिलिट्री की टीम रिसर्च करने के लिए जाते हैं और वहां पर कुछ अजीब सा घटना होने की वजह से प्राइम मिनिस्टर ने सभी को बुलाकर एक बहुत बड़ी मीटिंग रखते हैं। वही दूसरी तरफ नोरा अपने काम में सक्सेस होने की वजह से अपने टीम के साथ खुशियां मना रही होती है। तभी वहां पर एक हेलीकॉप्टर आकर नोरा को भी उस मीटिंग में ले जाती है। नोरा मीटिंग में पहुंचकर देखती है तो वहां पर सब के सब उस घटना के फुटेज देख रही होती हैं। ये फुटेज देखने के बाद नोरा कहता है कि वहां पर पत्थर के कुछ अजीब सा चीज है जो इंसान के जैसा हाथ पैर है और ये फुटेज पर कुछ अजीब सा आवाज भी सुनाई दे रही है, लेकिन नोरा की ये बात किसी को विश्वास नहीं होता है। अब हमें दूसरी तरफ नदी के पास एक बूढ़े कपल को दिखाया जाता है। वो दोनों डाइनिंग टेबल पर होते हैं और उनका डॉग बाहर होता है, लेकिन वो डॉग ने किसी को देखकर जोर जोर से भूख रहा है और अगले ही पल में उनका घर हिलना शुरू हो जाता है। वो दोनों बहुत ही डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए नीचे तहखाने में चले जाते हैं। इसके बाद कुछ पलों के लिए इनके घर पर बहुत बड़ा हलचल होती है और जब हलचल खत्म हो जाती है तो ये दोनों तहखाने का ढक्कन खोल के देखते हैं तो इनका घर पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। अब उस मीटिंग रूम के अंदर एक लड़की आकर सबको बताती है कि पैनल के अंदर से एक और नई वीडियो फुटेज को भेजा है और सब उस वीडियो फुटेज को देखते हैं तो सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसमें एक बहुत बड़े क्रीचर को देखते हैं। अब इस घटना को रिसर्च करने के लिए नोरा और प्राइम मिनिस्टर का सिक्योरिटी जिसके नाम एंड्रेस है, उन दोनों को यहाँ पर भेजा जाता है और उनकी मुलाकात कैप्टन होम से होती है। कैप्टन बताता है कि नदी पार करके कोई बहुत बड़ी चीज आई है और उसने इनके घर को तोड़कर पहाड़ों की तरफ चले गई, लेकिन हमें उनका ये बड़े बड़े पैरों के निशान मिला, वो भी आगे 3 किलोमीटर तक है। और हैरानी की बात तो ये है कि 3 किलोमीटर के बाद पैरों के निशान अचानक से गायब हो गए। तभी नोरा को वहां पर अजीब सी गंध आती है। ये देखने के बाद अब नोरा अपने पिता के पास जाती है क्योंकि इस समय वो ही थे जो नोरा को हेल्प कर सकते थे। नोरा के पिता पहाड़ों में अकेले रहते हैं क्योंकि उनको सभी लोग उन्हें पागल समझते थे और कोई उसकी ट्रोल की कहानियों में विश्वास नहीं करता था, इसीलिए वो दुनिया से काफी दूर रहती है। नोरा जब अपने पिता के घर जाती है तो उनके घर पर आज भी बहुत सारी ट्रोल्स की फोटो देखती है और आज भी वो इन ट्रोल के बारे में रिसर्च कर रही होती है। नोरा अपने पिता को उस घटना के बारे में सब कुछ बताती है कि आज भी पहाड़ों से कोई चीज निकली है और अब उसके पिता को पूरा यकीन हो चुका है कि वो एक ट्रोल ही है। वो नोरा और उसके साथियों को बताते हैं कि हजारों साल पहले ट्रोल दुनिया में खुलेआम रहा करते थे और जिसे तुम खोज रही हो वो कोई और नहीं बल्कि एक ट्रोल है। अब नोरा अपने पिता के साथ उस जगह पहुंच जाती है जहां पर पैरों के निशान थे। यहाँ पर नोरा के पिता पहाड़ों के पत्थरों को बहुत ध्यान से देख रही हैं और कहते हैं कि मेरे हिसाब से इसको यहीं पर होना चाहिए। नोरा अपने पिता के पास जाकर कहती है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। और तभी अचानक नोरा को अजीब सी गंध आती है और वो गंध ठीक वैसे ही है जहाँ पर पैरों की निशान मिली थी। जब वो पीछे देखती है तो एक पत्थर की आंख खुलती है और वो इन चारों के सामने खड़ा हो जाता है। ये देखकर सभी डर जाती है और सभी लोग हेलीकॉप्टर से भाग जाती है और ये सभी रिकॉर्ड करके प्राइम मिनिस्टर को भेजता है। अब ये देखने के बाद सबको यकीन हो चुका है कि ये एक बहुत बड़ा क्रिएचर है, ये दुनिया के लिए खतरा हो सकता है, इसीलिए इसको मारने का प्लान बनाती है। लेकिन नोरा के पिता ये नहीं चाहते हैं कि ट्रोल को मारे। नोरा इसके ऊपर और भी स्टडी करना चाहती है, इसीलिए वो प्राइम मिनिस्टर को समझाने लगती है।
लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहती है कि जब तक तुम इसे स्टडी करोगी तब तक दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा, इसीलिए तुम्हारा काम यहीं पर खत्म हो चुका है और अब मिलिट्री अपना काम करेगी। यहाँ पर कैप्टन अपनी टीम के साथ वहाँ पर जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी नोरा कहती कि हम भी तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं, लेकिन कैप्टन को इस बात की इजाजत नहीं होती है। फिर भी वो नोरा और उसके पिता को अपने साथ ले जाता है। अब सभी मिलिट्री उस जगह पर पहुँचती है जहाँ पर ट्रोल आने वाला है और कैप्टन देखते हैं तो उनके सामने विशाल ट्रोल आ रही होता है। तभी उसके ऊपर हमले किए जाते हैं। इधर नोरा के पिता ने उन मिलिट्री को रोकने की कोशिश करता है पर मिलिट्री ने उसके बातों में ध्यान नहीं देता है, जिससे ट्रोल बहुत गुस्सा हो जाता है और वो भी इन मिलिट्री के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे काफी सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। लेकिन तभी नोरा के पिता ट्रोल के सामने आ जाते हैं, उसे कहते हैं कि तुम शांत हो जाओ, तुम पर कोई भी हमला नहीं करेगा। ये सुनने के बाद ट्रोल शांत हो जाता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाता है, लेकिन तभी एक सोल्जर ने उसके ऊपर एक बार फिर से हमला कर देते हैं। ट्रोल जैसे ही पीछे देखती है तो उसकी पूंछ से नोरा के पिता को लग जाते हैं, जिससे वो दूर जाकर गिरते हैं। नोरा अपने पिता के पास जाती है, लेकिन उसके पिता अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही होते हैं और मरने से पहले वो अपनी बेटी नोरा को कहते हैं कि रॉयल पैलेस, राजा और घर। इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। नोरा अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी हो जाती है। अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। नोरा अपने पिता के नोट्स देख रही होती है जो कि ट्रोल के ऊपर लिखी गई होते हैं। तभी कैप्टन नोरा के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि ट्रोल को मारने की आदेश आया है। अब नोरा प्राइम मिनिस्टर के पास जाती है और उसे बताती है कि ट्रोल को चर्च की घंटियां बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए वो पहले चर्च के ऊपर हमला किया करते थे और कहती कि हमें उस ट्रोल के ऊपर बमबारी करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक प्लान है जिससे हम उसे काबू में कर सकते हैं। नोरा के प्लान सुनने के बाद उसको एक बार मौका देती है। वही दूसरी तरफ ट्रोल को दिखाती है जो एक पार्क की तरफ बढ़ रहा होता है और वो पार्क के सारे लोग उसे देखकर डर जाते हैं और इधर उधर भागने लग जाते हैं, पर एक बच्ची वहीं पर खड़े होकर ट्रोल को देख रही होता है। तभी नोरा और कैप्टन हेलीकॉप्टर पर चर्च की घंटियां लगाकर ट्रोल के पास पहुंचता है और ट्रोल के चारों तरफ घुमाया जाते हैं। घंटियों की आवाज से वो बेकाबू होना शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद ट्रोल को बहुत गुस्सा आ जाती है और हेलीकॉप्टर के ऊपर हमला कर देता है। इस हमले में वो बच्चे की जान जाने ही वाली होती है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि ट्रोल ने उस बच्चे को बचा लेता है और वो वहां से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें नोरा और प्राइम मिनिस्टर को दिखाती है। नोरा की ये प्लान फेल हो चुकी है, इसीलिए उसे इस मिशन से निकाल दिया जाता है और नोरा वहां से जा रही होती है। तभी वहां पर कैप्टन आकर उसे कहता है कि जब भी तुम्हें हेल्प की जरूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारी साथ हूँ। नोरा के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी भी वहां से चले जाते हैं और अब ट्रोल को एक मिसाइल गिराकर मारने के लिए पूरी शहर को खाली कर रही है। नोरा वहां से जा रही होता है, तभी उसे अपने पिता के आखिरी शब्द याद आते हैं। उसके बाद वो अपने गाड़ी घुमाकर रॉयल पैलेस पहुंच जाती है, पर वहां का सिक्योरिटी गार्ड ने उसे अंदर आने नहीं देता है। लेकिन वहां पर उसे किंग का चीफ मिनिस्टर मिलता है और फिर उसे अंदर बुलाती है। नोरा ने ट्रोल के बारे में और अपने पिता ने बताए हुए सब बातों किंग को बताती है। चीफ मिनिस्टर बताता है कि पौराणिक किताबों में लिखा हुआ है कि अगर किसी राजा का घर दूसरे राजा के घर के ऊपर बनाए जाए तो बहुत शुभ होता है। कभी यहाँ पर ट्रोल्स का घर हुआ करता था जो इन पहाड़ों के राजा थे, लेकिन यहाँ के राजा ने उन सबको मरवा दिया ताकि उनके घर पर अपने महल को बनाया जा सके। लेकिन एक ट्रोल के बच्चे को यहाँ से बहुत दूर पहाड़ों के अंधेरों में मरने के लिए जिंदा छोड़ दिया गया। इसके बाद चीफ मिनिस्टर इन सबको एक खुफिया जगह ले जाता है जहां पर बहुत बड़े बड़े कंकाल होते हैं, यानी कि रॉयल फैमिली को ट्रोल की सच्चाई के बारे में पता था, लेकिन हमेशा ये सच्चाई को दुनिया से छुपा कर रखा गया। और चीफ मिनिस्टर बताती है कि वो ट्रोल यहाँ अपने घर आना चाहता है, यानी कि इस रॉयल पैलेस के नीचे इस महल में जहाँ पर उनका पूर्वजों के पास, जो कि वो ट्रोल यहाँ पर आकर ही रहेगा। अब नोरा यहाँ पर एक कंकाल के ऊपर टॉर्च की रोशनी डालती है तो वो हिस्सा पत्थर का बन जाता है। तभी उसे बचपन की वो कहानी याद आती है जो उसके पिता ने सुनाई थी, जो कुछ ट्रोल सूरज की रोशनी में आ गई थी, जिसके बाद वो हमेशा के लिए पत्थर के बन गए। जहाँ पर नोरा को पता चलती है कि ट्रोल के ऊपर लाइट पड़ते ही वो मर जाएगा और कैप्टन को कॉल करके बताती है कि मुझे पता चल चुका है कि हम ट्रोल को कैसे हरा सकते हैं, इसीलिए हमें एक खुले मैदान में एक बहुत बड़ी अल्ट्रावायलेट लाइट के सिस्टम का अरेंजमेंट करना होगा। और वही दूसरी तरफ ट्रोल ने आर्मी को मार रही होता है। तभी प्राइम मिनिस्टर सबको कहती है कि हमें इसको मिसाइल से हमला करके मार देना चाहिए। इधर नोरा ट्रोल के ध्यान अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए सिक्योरिटी के साथ गाड़ी में एक स्केलेटन को बांधकर कैप्टन की तरफ बढ़ती है, जिससे ट्रोल अट्रैक्ट होकर उनकी गाड़ी का पीछा करने लगता है, लेकिन स्केलेटन गाड़ी से नीचे गिर जाता है।
जिसे ट्रोल उसको उठाता है और उसे देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि ट्रोल का इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा। तभी उसके हाथ से वो स्केलेटन गिरकर चकनाचूर हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रोल बहुत गुस्सा हो जाता है। अब वो नोरा को मारने के लिए वो गाड़ी का पीछा करने लगता है। नोरा भी अपनी जान बचाने के लिए तेजी से गाड़ी को चलाती है। वहीं अब ट्रोल को मिसाइल से हमला करके मारने ही वाला था, इसीलिए एंड्रेयस ने उसके दोस्त को कहते हैं कि तुम्हें पूरे सिस्टम को हैक करना होगा, और उसके दोस्त ने भी पूरे सिस्टम को हैक करती है। और जब मिसाइल का बटन दबाया जाता है तो वो एक्टिवेट नहीं होती। अब नोरा को दिखाया जाता है जो एंड्रेयस के साथ गाड़ी से भाग रही है, लेकिन अब ये उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पर कैप्टन बहुत सारी गाड़ियों में अल्ट्रावायलेट लाइट मशीन के साथ ट्रोल का इंतजार कर रहा है। ट्रोल उनकी गाड़ी पर हमला करता है, लेकिन नोरा और एंड्रेयस गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं। लेकिन उधर मिलिट्री ऑफिसर को पता चल जाता है कि यहाँ पर एंड्रेयस की दोस्त है जिसने सिस्टम को हैक किया है। वो एक बार फिर से सिस्टम को ऑन करके मिसाइल को छोड़ने के आदेश देते हैं, पर जब कमांडर को पता चलता है कि ट्रोल के आसपास बहुत सारी सोल्जर्स भी है तो जनरल ने वो मिशन को रोक लेते हैं। अब जैसे ही वो लोग उन लाइट ट्रोल के ऊपर फेंकना शुरू कर देते हैं तो ट्रोल पत्थर का बनना शुरू हो जाता है और वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। तभी नोरा को एहसास होता है कि ट्रोल के साथ जो कुछ हो रहा है वो सब गलत है, इसीलिए वो मशीन को ऑफ कर देती है और खुद ट्रोल के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। नोरा ने उसे चिल्ला चिल्ला कर कहते कि तुम यहाँ से चले जाओ, एक बार फिर से अंधेरों में कहीं गुम हो जाओ, नहीं तो इंसान तुम्हें मार देंगे। ट्रोल उसकी बात समझ रहा होता है और जैसे ही ट्रोल जाने लगती है तो तभी सूरज निकलना शुरू हो जाता है, जिस वजह से ट्रोल पत्थर का बंद कर वहीं पर गिर जाता है और इस तरह से ट्रोल यहीं पर मर जाता है। और तभी वहां पर प्राइम मिनिस्टर आती है और नोरा से कहती है कि तुम्हारे पिता की जितनी भी कहानी है वो सब सच थी। ये सुनने के बाद नोरा वहां से जाती है और उसके साथ एंड्रेयस भी अपनी नौकरी छोड़कर नोरा के साथ निकल जाता है और उससे पूछता है कि क्या इस दुनिया में ऐसे और भी ट्रोल है। नोरा कहती कि नॉर्वे की पहाड़ियों में हमें ये से ट्रोल मिल सकते हैं, और इसके बाद वो दोनों नॉर्वे की पहाड़ियों की तरफ निकल पड़ते हैं। फिर हमें लास्ट में दिखाती है कि एक ट्रोल फिर से पहाड़ से निकलती है और इसी के साथ ये फिल्म भी यहीं पर खत्म हो जाती है।